मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना हो छुपा। नमस्कार आप सभी को, इट्स रामित के एक नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में गाना गा दिया, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली आज मेरा मेन मोटिव गाना नहीं है। मैंने ये एक गाना गाया फ्रेंडशिप पे, कंपेनियनशिप पे मैंने एक गाना गाया क्योंकि मुझसे आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है जो मुझे लगता है कि एक सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि आसपास जो घटनाएं दिख रही है, ऑल आर सोशल इंसिडेंट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही पता है, आप लोग भी शायद देख रहे होंगे। ये सब घटनाएं देखने के बाद लगता नहीं है कि दुनिया में इंसानियत, रूहानियत, कंपेनियनशिप, ब्रदरहुड, जितनी दुनिया में पॉजिटिव फीलिंग्स है वो सब दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, ये सब इंसिडेंट्स देखने के बाद ये फैक्ट क्वेश्चनेबल हो जाता है। कुछ देर पहले ही मेरा अभी फ़िलहाल मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट एज सच है नहीं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं ये सब नहीं करता हूँ। बट मैंने एक ट्विटर अकाउंट खोला था लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो बट आई एम वेरी इनएक्टिव इन दैट, बट मेरे को बहुत मन था कि एक ट्विटर अकाउंट खोलना है, तो इसलिए मैंने खोला था ऐसे ही, फॉर नो रीज़न। तो मेरे पास ऐसे ही ट्वीट्स आते रहते हैं एंड जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है ट्वीट में उसे रिट्वीट भी कर देता हूँ। तो ऑफ लेट मैं बहुत इनएक्टिव था ट्विटर पे, तो रिसेंटली आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा ट्विटर खोला जाए। तो वहाँ पर मैंने एक ट्वीट देखा जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ऐसे ट्वीट्स ऐसे इंसिडेंट्स अभी बहुत हो रहे हैं इंडिया में, कुछ नया नहीं है। इंसिडेंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया में एक कपल, आई मीन अ बॉयफ्रेंड एंड अ गर्लफ्रेंड, अ कपल, वो एक साथ रह रहे थे इन अ लिव इन रिलेशनशिप। उनमें फिर कुछ अनबन हो जाती है एंड आफ्टर दैट जो लड़का है आउट ऑफ रेज वो लड़की को वो लड़की को चाकू से काट देता है। अब एग्जैक्टली वो गला काटता है कि यू नो व्हाट ही हैज़ एक्चुअली डन, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट। मुझे ये न्यूज़ सुन के इतनी मैं क्या बोलूँ, इट्स सो डिस्टर्बिंग कि 2 मिनट ऐसे बहुत न्यूज़ अभी आ रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, बट द थिंग इज़ ये पुराने नए की बात नहीं है। जैसे एक और इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं और थोड़ा डिटेल में जानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था वो इंसिडेंट। एक इंडियन ओरिजिन का आदमी वो एक औरत को मार देता है प्लान करके। इट इज़ अ प्लान्ड मर्डर एंड उसके पीछे रीज़न क्या है कि उसके कुत्ते ने उस पर भौंक दिया और उस वजह से वो जो लड़की थी उसके कुत्ते ने उस इंसान पे भौंक दिया, उस आदमी पे, एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज रेज। तो ये जो मैटर्स हो रहे हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हो, एक औरत और एक आदमी के बीच हो, पर ये जो भी हो रहे हैं ये सारे इंसिडेंट्स पिछले कई महीनों से, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी हाई प्रोफाइल श्रद्धा आफ्ताब केस, जो कि दिल्ली का एक बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया, ये सब केसेस हमें ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या दुनिया में अभी भी इंसानियत बची है,
क्या दुनिया में अभी भी कंपेनियनशिप, मतलब होता है ना कि अगर आप कंपेनियनशिप निभा रहे हो किसी के साथ, क्या ये उसका गारंटी दे देता है कि आप उस इंसान के साथ सेफ हो? तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस, many questions arise, and it's so disturbing, and uh, it's so very derogatory to see such incidents occurring continuously. लोगों को सज़ा मिल रही है, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ये सब करके, तब भी देयर इज़ नो चेंज. लोगों की जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, आई थिंक उसमें ये एम्बेड हो गया है कि जब तक मेरे हिसाब से काम चल रहा है वेरी गुड, और जब मेरे हिसाब से काम नहीं चलेगा, when I am not able to rule that particular person, whether it is my companion, whether it is a woman, whether it is a man or a person of an opposite gender, जो कि ये सब केसेस में देखा गया है, so I'm going to just kill that person. I'm just going to remove that person from my life. तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये इन लोगों में इतनी मतलब एनिमोसिटी, इतना ज़्यादा मतलब रिवेंज का जो एक एंटिटी है. रिवेंज इज़ एन एंटिटी, रिवेंज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, जो कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में एकदम नहीं होता है. तो ये जो रिवेंज की जो ये फीलिंग है, ये उनमें इतनी ज़्यादा है कि उनको हिचकिच भी नहीं होता है कि वो एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ज़िंदगी ख़त्म कर दे. बर्बाद तो दूर की बात है, बर्बाद तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई. जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ, मैं अपना फुल एड्रेस रिवील नहीं करना चाहता, बट मैं जमशेदपुर में रहता हूँ. तो जमशेदपुर में ही, मतलब मेरे पड़ोस में ही यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते थे. एंड जो वाइफ थी, आपको लगेगा कि मैं फेमिनिस्ट होकर बात कर रहा हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है. जो वाइफ थी, उन्होंने आई थिंक उनमें कुछ अनबन हुई थी. आई डोंट नो दैट कि उनके पर्सनल उनमें क्या हुआ, बट वो जो वाइफ थी, उन्होंने एक दिन आउट ऑफ रेज उनके हस्बैंड को चाकू से पहले उनका कत्ल किया, और फिर उनके बॉडी को पीसेस में काट के अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके फिर उनको ड्राइव करके ले जाके दे डम्प्ड हिज बॉडी, द एंटायर रेफ्रिजरेटर क्लोज बाय नियर द हाईवे. मेरे घर के बहुत पास है हाईवे विच गोज टूवर्ड्स कोलकाता. तो उस हाईवे के किसी चौराहे पर शी डम्प्ड दैट रेफ्रिजरेटर. सो ये सब इंसिडेंट्स मेरे घर के बगल में भी होते हैं. जैसे मैंने कहा, बहुत कॉमन हो गए हैं ये सब इंसिडेंट्स. तो मेरा मोटिव यही है ये मैसेज देना कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर द फाइनेस्ट क्रीचर्स ऑफ द ऑलमाइटी. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें जितना भी गुस्सा चढ़े, हमें जितना भी पर्सनल खुन्नस हो किसी के अगेंस्ट, हमें जितना भी रिवेंज लेना हो किसी से, चाहे वो जो भी रीज़न के लिए हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी लिमिट्स क्या है. आप झगड़ा करो, आपको वायलेंट होना है, आप वायलेंट, बहुत जन वायलेंट होते हैं, वायलेंट हो, जो भी करना है करो, पर किसी मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि ये सही चीज़ है. मेरे हिसाब से तो सब, मतलब कोई भी चीज़, अगर कोई भी अनबन हुई हो तो उसको बात करके अगर सुलझा लिया जाए तो वो बेस्ट ऑप्शन है. बट स्टिल सब इंसान एक जैसे नहीं होते. बट उसका मतलब मैं किसी को मार दूं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हो रहे हैं, लोग मार दे रहे हैं, तो हमें कोई ये राइट नहीं देता कि हम किसी की ज़िंदगी छीनें, चाहे वो जो भी हो. तो और मैं इसमें बिलीव नहीं करता कि आप मुझ पे पत्थर मारोगे तो मैं आपको ईंट से जवाब दूंगा. नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस. आप मुझे पत्थर से मारोगे, वो आपका कैरेक्टर है. मैं चुप रहूँगा और मैं अपने एक्शन से, अपने अच्छे कर्मों से मैं आपको आपका
मेरा जो जवाब है मैं आपको दूंगा, दैट इज़ माई कैरेक्टर। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। ठीक है, वो कभी और बात करेंगे उसके बारे में। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर ह्यूमन स्पिरिट बोल के कुछ है। हम इतने भी निर्दयी ना हो जाए, हम इतने भी क्रूअल ना हो जाए कि ये दुनिया मतलब द वर्ल्ड बिकम्स अ हेल। तो बस यही कहना था मुझे। आई नो बहुत हंसी खुशी वीडियो, मतलब बहुत खुश मिजाज वीडियो ये नहीं है, क्योंकि आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड सिंस इवनिंग। जब से मैंने ये ट्वीट देखा, मुझे पूरी इंसिडेंट मुझे नहीं याद आ रही है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। बट इफ़ पॉसिबल मैं कम्युनिटी पोस्ट पे मैं वो ट्वीट शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, इफ़ आई गेट इट। बट अगेन इट वॉज़ वेरी डिस्टर्बिंग जो भी था। तो इसीलिए मैंने ये गाना गाया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी शुड ऑल बी टुगेदर, वी शुड ऑल शेयर हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप and build the bridges of brotherhood, loyalty and trust with each other, in between each other. तो वो ब्रिजेस जब तक होंगी तब तक ही हम लोग इस दुनिया में शांति से जी पाएंगे, और जब वो ब्रिजेस टूट जाएंगी तब इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही बताना था। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा जो भी मेरे थॉट्स थे। मैंने अपने थॉट्स शेयर किए। आपको अगर कुछ और भी ऐड ऑन करना है, या फिर आपके भी जो थॉट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और मैं अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। प्लीज़ 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 किसी से आपसी दुश्मनी ना पाले। सबसे मिलजुल कर हंसी खुशी इस जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि ज़िंदगी चंद पलों की है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। और मुझे राजेश खन्ना जी का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है कि ज़िंदगी, बाबू मोशाई, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। इसमें मैं बहुत बहुत बिलीव करता हूँ। इट डजेंट आपके ज़िंदगी की लेंथ, बहुतों की ज़िंदगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बट उस कम दिनों में आप क्या करते हो, दैट मैटर्स। तो लोगों की क्षति ना करके, लोगों का बुराई ना सोच के, लोगों का बुराई ना करके भलाई में ध्यान दे, और जो ह्यूमैनिटी को सस्टेन और ग्रो करने में हेल्प करे वैसे कर्मों पर ध्यान दे तो बेटर होगा। अगर ये हम सभी को ये बात हम सभी को जाता है। दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम सभी ह्यूमैनिटी में कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि उसको ख़त्म करने में लगे रहे, तो दैट वुड बी बेटर, आई थिंक सो। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ अगले वीडियो में।